हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को कहानी सुनाती हूँ। एक एस्ट्रो स्टोरी सुनाती हूँ, वीनस की, जुपिटर की और मरकरी की। ठीक है। सो ओके, लेट्स सी। वीनस, जुपिटर एंड मरकरी। तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे हम मानते हैं कि वो पिता हैं, वीनस माता है एंड मरकरी बच्चा है। तो ये कहानी है एक माता, पिता और बच्चे की। सो व्हाट हैपन्स इज़, जुपिटर अपने काम में व्यस्त रहता था। जुपिटर बहुत मेहनत करता था एंड वीनस जो है, वीनस अपने आप को सुंदर रखने में, अपने घर को सजाने में व्यस्त रहती थी। ओके। मगर उनके पास परिवार नहीं था। ओके। सो क्या हो रहा था कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, कोई निभा नहीं पा रहा था ढंग से, क्योंकि उनके पास और कोई भी सोर्स नहीं थी, कोई भी और प्लानट उनके साथ नहीं था। बस वीनस था, जुपिटर था और मरकरी था। कोई भी और प्लानट उनके साथ नहीं स्टैंड कर रहा था। मतलब इन द फैमिली वॉज वेरी स्मॉल, इट वॉज अ न्यूक्लियर फैमिली। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था, मदरिंग नहीं हो, पेरेंटिंग नहीं हो पा रही थी। और वो जो मरकरी था ना, वो परेशान कर रहा था। कभी वो गुस्सा होता था। एक सेकेंड। हाँ, तो जो मरकरी की जो है ना, पेरेंटिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो जुपिटर ने वीनस को कहा, देखो ऐसा है, तुम तो बस अपने सजावट में बिजी रहती हो, अपना ध्यान रखती हो, घर का ध्यान रखती हो, तुम्हें इतने सारी लग्जरी में रहने की आदत है। मैं तो देखो कितना सख्त लाइफ बिता रहा हूँ और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम जरा बच्चे का ध्यान रखो। तो वीनस को लगा अच्छा ठीक है, उसके अंदर का मून जागृत होने लग गया। उसको लगा कि भाई जुपिटर तो बिजी है, जुपिटर को तो सन के साथ काम करना होता है, तो जुपिटर के पास टाइम नहीं है। सन और मार्स के साथ जुपिटर लगा हुआ है, बिकॉज जुपिटर, सन और मार्स, और हाँ, ये तीनों जो राजसिक प्लानट हैं और वो अपना मैस्कुलिन प्लानट्स हैं, तो वो अपना काम में बिजी हैं। अब वीनस के पास किसकी सपोर्ट है? वीनस के पास सपोर्ट है सैटर्न की, यानी कि नौकरों की। अब वो सपोर्ट थी नहीं वीनस के पास। ठीक है, वीनस के पास सैटर्न की सपोर्ट नहीं थी, राहु की सपोर्ट है और केतु की भी सपोर्ट है। सो राहु और केतु उसकी माया का रूप है, क्योंकि उसको माया अच्छी लगती है। ओके। एंड जो केतु है, केतु तो जुपिटर ने ले लिया है, क्योंकि केतु का जो साथ लेकर जुपिटर बिल्कुल जो है डिटैच हो गया है वीनस से। उसको बस बाहर का चीज़ें करनी है। क्यों? उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि बाहर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जुपिटर की, उसको निभानी है, पर उनको सपोर्ट बहुत कम है। ओके, विलेज नहीं है उनके पास जो उनको सपोर्ट करे। तो अब वीनस के पास सपोर्ट किसकी बची? वीनस के पास राहु की बची, यानी कि माया की बची। वीनस माया को वो करने लगती है, उनके एब्जॉर्ब करने लगती है। सबसे पहले उसको मदर बनना होता है, तो वो मून बन जाती है, तो उसकी वीनस की एनर्जी कम हो जाती है, मून बनती है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मतलब खाना बनाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। सैटर्न है नहीं अवेलेबल। ठीक है, सैटर्न है ही नहीं। क्योंकि सैटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि सैटर्न तो नाराज़ वैसे बैठा हुआ है। ठीक है ना, सैटर्न तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरी दुनिया में नाराज़गी इतनी फैली हुई है, तो वो सैटर्न तो पहले ही नाराज़ है, क्योंकि सैटर्न तो मेन एनर्जी है दुनिया की, है ना। सो वो तो नाराज़ बैठा हुआ कि मैं नहीं करूँगा काम ढंग से, वो परेशान करता रहता है, कभी कैसे कभी कैसे। तो वीनस में भी ना माया तो आ ही जाती है, क्योंकि वो तो वीनस बहुत सॉफ्ट सी है, तो वो माया का रूप ले लेती है। कभी वो मैनिपुलेटिव हो जाती है, कभी वो चिढ़ती है, कभी झूठ बोलती है, गुस्सा आती है, बहुत कुछ होता है। और मून की एनर्जी भी उसने एक्टिवेट कर ली है, तो वो बहुत अनस्टेबल भी हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है। तो जुपिटर उसे और अलग हो जाता है, उसका अंदर से और केतु डेवलप होता है कि यार ये बहुत बहुत चूल मचाती है, चलो उससे दूर रहो। तो जुपिटर थोड़ा सा और केतु का सहारा लेकर, एक्चुअली केतु वीनस के साथ होना चाहिए था, बट क्योंकि वो दैत्यों के साथ रहना चाहिए, बट जुपिटर उसको अपने साथ कर लेता है। और वो सोचता है कि वो बहुत महान है जो कि एक्चुअली नहीं, गलत बात है, क्योंकि वो तो वीनस के साथ होना चाहिए था ना। वीनस के जो सपोर्ट थी, वीनस के पास ना सैटर्न बचा और ना ही उसके पास केतु बचा। तो वीनस राहु में, माया में ही लिपटी है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। और मून भी उसके पास है। मून एक्चुअली मून जो है वो जुपिटर के पास है, क्योंकि मून राजसिक प्लानट है, बट वो मून दे देता है वीनस को। वो क्यों? और मून वीनस को जब वो दे देता है, तो जुपिटर जो है अपने अंदर झांकना बंद कर देता है, क्योंकि वो माता की एनर्जी वीनस ने ले ली, वो सारा मून अपना दे दिया उसने, जुपिटर ने ये दान किया है जुपिटर ने। तो अब जुपिटर क्या होता है, वो केवल बाहर देखता है, अब वो अंदर झांकना बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास मून ही नहीं है। उसके पास अंदर झांकने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई, यानी कि अंधेरे में देखने की, ऐसे अपने अपने अंदर के अंधकार में देखने की सब चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है। अब वो बच्चे को पाल रही है, वीनस माँ बन गई है, मून बन गई है। अब बच्चा मरकरी तो बहुत शरारती, बहुत परेशान करता है, कभी उधम मचाता है, कभी कोई कभी कोई दम। अब वो माँ बन के तो भैया उसकी तो हालत ख़राब हो गई। उसको ये भी लगता है कि यार नहीं, देखो माँ बनी हूँ तो माँ, बच्चे देखो, बच्चे के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। तो वो क्या करती है, कभी कभी उसको ये दिखता है कि मरकरी के पास ना फ्रेंड्स नहीं है, तो वो कभी कभी खुद मरकरी बन जाती है। दैट मीन्स बचकाना हरकतें करने लगती है, कि ताकि मरकरी को अच्छा लगे।
तो वो बार बार ये देखती है कि मरकरी के पास कमी है फ्रेंड्स की, तो लेट मी बी मरकरी, मैं थोड़ी बच्ची बन जाती हूँ, उसके साथ खेलती है, कूदती है और ऐसी हरकतें करने लगती है जो कि बच्चों वाली होती हैं। तो ये उसने करा होता है, एक स्टेज पे वो समझी होती है, बिकॉज वो माँ बनी होती है। एक माँ को सब कुछ दिखाई देता है। एक माँ जो है ना गिर सकती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को उठाने के लिए एक माँ गिर जाती है। ओके, तो ऑल्दो वीनस अपना बच्चे पाला पेस पूरा कर चुकी है, उसको ये भी लगता है कि कहीं कहीं उसने भी कुछ मिस किया है, तो वो अपना भी बचपन पूरा कर रही होती है। बट बेसिकली उसका जो थीम होता है यहाँ पर कि मुझे अपने बच्चे को वो करना है, ये भी होता है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर। तो एक हम माँ की नज़र से देखें तो माँ अपने बच्चे को उठाने के लिए नीचे गिर रही है, यानी कि बच्चा बन रही है। फिर थोड़ी देर ऐसा होता है कि जो मरकरी बड़ा होने लगता है, और क्या मरकरी में ना मरकरी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो पहले तो वो माँ के उसमें रहता है, अराउंड आई थिंक सो 7 to 11 ईयर्स तक, नहीं 7 ईयर्स तक माँ के उसमें रहता है, माँ की छत्र छाया में रहता है और उसकी आंखों का तारा रहता है। और जैसा माँ कहती है उसकी एनर्जीज वैसे ही चलती रहती हैं, बिकॉज उसका और माँ का जो नाता होता है वो कैसे बताऊँ मैं, राहु का नाता होता है, डिज़ायर्स का नाता होता है। माँ उसकी इच्छाएं पूरी करती है और माँ की माया में ही वो लिपटा रहता है। ओके, बट जब वो 7 साल का होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वो माँ से थोड़ा डिटैच होने लगता है और थोड़ा मैस्कुलिन उसकी क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती है। वो थोड़ा एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाता है, एजुकेशन गेन करता है, वहाँ पर वो माँ की माया से डिटैच होने लगता है, वो बाहर के वर्ल्ड में जाता है। तो उसमें केतु की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि जुपिटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि जुपिटर इन क्वालिटी उसको चाहिए होती है ना, केतु की क्वालिटी है। अब उसको माया नहीं चाहिए, अब उसको डिटैचमेंट चाहिए, घर से अपनी माँ से डिटैचमेंट चाहिए। बाहर निकलता है, केतु बनता है और जुपिटर बनता है और सन बनता है। बाहर उसको थोड़ी बहुत सैटर्न की सपोर्ट भी है, बिकॉज सॉलिड टीम है वहाँ पर उसकी, मगर जो उसकी माँ होती है अब जो है बेटा माँ तो उसके लिए मरकरी बनी थी, तो माँ को लगा था कि ओके, कभी कभी माँ को अपना भी लगने लगा कि बच्चा तो चला गया, अभी मेरे अंदर का बचपना है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब बच्ची बन जाऊँ कभी कभी। तो वो माँ कभी कभी बच्ची बन जाती है, क्योंकि अभी बैलेंस बिगड़ गया है घर का मरकरी बाहर चला गया है, वो सन बन गया है, जुपिटर बन गया है, केतु बन गया है। तो अब माँ के अंदर जो है ना कहीं ये होती है कि मैं बोर हो रही हूँ, लेट्स मी बी द मरकरी, बिकॉज मैंने मरकरी के साथ इन्जॉय किया था, मुझे लग रहा था कि मरकरी के साथ बड़ा मजा आता है। बट मरकरी तो अब केतु बन गया है, वो मेरे साथ रहता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, चलो इन्जॉय करती हूँ, खुद मरकरी बन जाती हूँ। तो वहाँ बच्चे पहले हरकतें करने लगती है, जो छोटे बच्चा करता था मरकरी करता। अब मरकरी जो है वो बन गया है सन, जुपिटर और इवन सैटर्न, और इवन सन, जुपिटर, सैटर्न और केतु। अब उसको वो देखता है अपनी माँ को, यार ये इतनी बड़ी होकर जैसे बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही है, ये सब तो मुझे करना चाहिए, मैं तो यहाँ भी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ और ये बच्ची बनी बड़ी बैठी है। वो भूल जाता है कि यही माँ है जो ऊंचे से नीचे गिरी थी, इसको उठाने के लिए। जब मरकुरी अकेला था तो माँ ने उसको सपोर्ट करने के लिए एक कदम उठाया कि चल मैं बच्चे बच्चे बन जाती हूँ। अब जब वो माँ बच्ची बन गई, ओके, अब उसको बच्चा बनना अच्छा लगने लगा, उसको लगा कि बच्चा बन के तो उसके अंदर का बच्चा मरकरी कभी मरेगा नहीं, अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहती, उसको इसमें एहसास हो जाता है। मगर ये जो मरकरी है जब बाहर निकला तो उसने अपने अंदर के बच्चे को मार लिया। क्यों? क्योंकि वो सन जुपिटर बन गया और सन जुपिटर मार्स बन गया, और जब सन जुपिटर मार्स बना था उसे पता चला उसको केतु बनना है, और केतु बना तो घर से डिटैच हो गया। और वहाँ पर क्या था, मरकरी का रोल ही नहीं था बाहर, क्योंकि मरकरी तो माँ के पास ही था ना, तो उसके पास मरकरी की क्वालिटीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। बट ये जो सन और जुपिटर की ईगो आई, मार्स की ईगो आई, ये सब देखने लग गई और माँ को जज करने लग गई। उसने अपने को सेपरेट कर लिया माँ से, क्योंकि वो केतु बन गया है। केतु इज़ ऑल्सो सेपरेशन। अब माँ को देख रहा है, यार कैसी है यार ये और उधर जो उसका पति है जुपिटर, जो जुपिटर सन मार्स, वो अपने तरीके से बने हुए हैं, वो तो केतु के स्टेट में डिटैच पहले से ही हैं, वो भी बेड मिल के देख रहे हैं माँ को। बट उनके पास मून की कमी है, उनके पास मून की कमी थी शुरू से ही। ओके, तो उनकी जो मून की एनर्जी थी वो सप्रेस्ड रह गई उसके अंदर। ये वो भूल गए कि वो देखने के लिए कि जो माँ के अंदर की माया लिपटी हुई है, जब 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 माँ की माया थी, माँ ने गुस्सा किया, माँ ने रोया, माँ ने हंसा, इन्होंने जज किया उसको। और जब जब जुपिटर दोनों ही बाप और बेटे ने माँ को जज किया, तब तब उन्होंने वही कर्म अपने लिए लिखवा लिया। ये कैसी है, ये क्या करती है, ये तो बीच में बोलती है, ये तो हमारी बात समझती नहीं है, ये तो बुद्धू है, अरे या तो हर समय रोती रहती है, अरे यार इसको कितना ज़्यादा रिश्ते नाते पसंद हैं, अरे ये चुप क्यों नहीं होती, इसको कितना बोलना है, अरे सस्ती सवरती रहती है, सिंपल क्यों नहीं रहती है, अरे ये सिंपल ही क्यों रहती है, सस्ती सवरती क्यों नहीं है। तो जितनी बार भी
अरे घर में रहती क्या है, घर में क्या करती है, अरे खाना ही पकाती रहती है, अरे इसको खाना बनाना नहीं आता। इन्होंने अपने आप को सेपरेट करके जितनी बार भी वीनस की एनर्जी को जो प्यार से भरी हुई थी उसको जज किया, जो राहु में भी लिपटी हुई थी, जो जिसमें माया थी ऑलरेडी, वो माया में लिपट गई थी, वो अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रही थी, वो भूल गई थी क्योंकि जुपिटर ने ऑलरेडी उसको छोड़ दिया था बाहर की माया के लिए। बाहर की माया के लिए उसने घर की माया को छोड़ चुका था वो। जुपिटर को एहसास नहीं हो रहा कि जब तक, यानी कि सन और फादर पर्सन को एहसास नहीं हो रहा, जितनी बार उन्होंने जज किया वो सारी माया जो माँ में थी वो उनके अंदर आ चुकी है। अब वो उनके अंदर सप्रेस्ड, क्योंकि वो तो रिजेक्ट कर देते हैं ना माया को। जिसके पास केतु है वो तो रिजेक्ट कर देगा माया को कि भाई मेरे पास तो, मुझे तो नहीं माया चाहिए, मुझे ना राहु रखेगा, वीनस रखेगा माया को, मैं तो नहीं रखूँगा। उनको एहसास नहीं है, जब जब आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, जब जब आप किसी चीज़ से अपने आप को सेपरेट कर रहे हो और उसको जज कर रहे हो, वो सारी माया आपके अंदर ऑलरेडी आ गई है, वो आपके मून के अंदर बैठ गई है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी मून है, आपने बस उसको देखा नहीं है। आप तो वैसे ही राजा हो, आप तो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के राजा हो, आप देवों के राजा हो, आपके जो मून में सप्रेस्ड माया वो बैठ गई। अब वो माया बैठती कैसे है? वो माया ऐसी चीज़ों के पास फॉर्म में बैठती है जो आपके अंदर सेम टू सेम है एज द वीनस, बट आपको दिखाई नहीं देंगी। वीनस में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप उसको जज किए जा रहे हो, वो सब कुछ आपके अंदर आ गया। फिर एक ऐसा स्टेट आता है कि वीनस कहती है कि यार मैं तंग आ गई हूँ, मैं जजमेंट से, माँ अपने बाप और बच्चे की जजमेंट से तंग आ गई हूँ, अब मैं केतु को वापस लेती हूँ अपने पास। केतु शुड कम बैक टू मी बिकॉज ये मेरा दैत्यों का प्लानट है, ये मेरी फैमिली का प्लानट है, मैं इसको वापस लेती हूँ। आई विल सेपरेट फ्रॉम यू बोथ, मैं अलग रहूँगी, ओके, एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट माई पर्पज इन लाइफ, बिकॉज तुम लोग मुझे जज करते रहते हो 24 घंटे, आई एम सो मच हर्ट। मैं तो बस प्यार करने आई थी यहाँ पर, और यहाँ प्यार तो मिला नहीं मुझे, बस जजमेंट्स मिली। एंड शी टेक्स द केतु बैक विद हिम हर एंड शी लीव्स द होम। अब रह गए सन जुपिटर, देखिए मदर फादर व मरकरी भी रह गया। अब इनके पास क्या था प्रॉब्लम कि मरकरी जो है, इन्होंने अपना मरकरी एक्टिवेट करना सीखा ही नहीं था, तो इनका इनर चाइल्ड गया मर, क्योंकि वो तो ले गई वीनस, क्योंकि बच्चा तो हमेशा माँ के पास चला जाएगा। अब जो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने ही बच्चे को रिजेक्ट कर दिया, बट वो छोटा बच्चा तो माँ के पास चला गया। वीनस माँ मरकरी को लेके चली गई, क्योंकि बच्चा वहीं जाएगा जहाँ माँ जाएगी, असली बच्चा, नकली बच्चा नहीं। जिसका बच्चा मर गया है वो बच्चा बेटा नहीं है, तो असली बच्चे को वीनस लेके चली गई। अब वीनस वहाँ पे अपने आप को पाल रही है, सेल्फ केयर कर रही है, सेल्फ लव कर रही है, वो अलग अलग चीज़ें कर रही है, वो डांस कर रही है, म्यूज़िक कर रही है, आर्ट कर रही है, तैयार हो रही है, अपने आप को सजा रही है। और ये सारी चीज़ें हो सकता है कि घर में रहकर हो वीनस के साथ, वो छोड़ देती है सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो छोड़ देती है। वो कहती है मुझे मून भी नहीं बनना, मून भी तुम ही संभालो। अब ये आ जाते हैं डार्कनेस में। अब इनके अंदर का जो है जब ये घर पे आते हैं, ओके, तो पहले तो वो जो सारी एनर्जीज थी जो इनके अंदर की मून की, वो वीनस रिप्रेजेंट करती थी। वीनस गुस्सा करती थी, वीनस कहती थी तुम बुरे हो, तुम मेरा ये काम नहीं करते, वो नहीं करते। अब तो वीनस है नहीं घर पे, अब तो ये अकेले हैं। अब इनके मून पे पड़ने लगती है लाइट, इनकी खुद की लाइट, सन की लाइट, जुपिटर की लाइट। वो अपने अंदर झांकते हैं, कहते हैं यार बड़ा दुख है, बड़ी सैडनेस है यार, अरे लोग बड़े ख़राब हैं, अरे उसने मुझे बोला, इससे इसको बड़ी ईगो है, ये ऐसा कर रहा है, वे बाहर के लोग सारे सबसे उनको ना गुस्सा बढ़ाने लगता है। ये सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया था क्योंकि उन्होंने वीनस को जज किया था। अब ये उनके पे सारी लाइट पड़ती है, वो परेशान हो जाते हैं, यार अभी क्या करूँ, वीनस जब थी तो मैंने इतना उसको परेशान किया, इतना जज किया, अब वीनस कहाँ है, मेरी वीनस कहाँ है। और वीनस नहीं आएगी वापस, क्योंकि तुमने वीनस को जज किया। जब जब आप स्त्री की शक्ति को जज करोगे, और ये शक्ति मास्कुलिन फेमिनिन दोनों में बराबर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी एक में होती है। अगर आपने स्त्री की शक्ति को जज किया, आपने वीनस की एनर्जी को जुपिटर ने जज किया, तो जुपिटर हैज़ टू पे द प्राइस। जुपिटर इज नॉट मेंट टू जज वीनस, और जब जब करेगा तब तब भुगतेगा। वहाँ पे वीनस ने अपने अंदर का जुपिटर भी एक्टिवेट किया, वहाँ जाकर उसको समझ में आया कि यार कुछ मामलों में मैं गलत थी, ओके, कुछ मामलों में मैं नहीं समझ पा रही थी जुपिटर की प्रॉब्लम्स। तो उसने भी अपने आप को थोड़ा संयमित किया, उसने अपने अंदर के जुपिटर को जब एक्टिवेट किया तो उसके अंदर एक ठहराव आया। उसने बहुत सारे राहु की एनर्जी को रिजेक्ट किया, बहुत सारी राहु की एनर्जी जो उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई थी उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए इतनी राहु की एनर्जी, सारी मैं क्यों लूँ भाई, सारी माया मैं क्यों लेके लिपटूँ। तो जब उसने रिजेक्ट, कहीं ना कहीं उसको त्यागा, अपनी डिज़ायर्स को कम किया, ओके, तो राहु छटपटाने लग गया, बाहर इधर उधर घूम रहा था राहु।
अब जहाँ पर उसको सहारा मिला वो राहु वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, बट वीनस ने वो इतना राहु कहा कि मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। मुझे अपनी लाइफ में जुपिटर चाहिए, बट मैं खुद के जुपिटर बनूंगी, मैं खुद की अपनी केतु की एनर्जी को डेवलप करूंगी, बिकॉज ये केतु मेरे साथ चला गया था ना, तो मैं राहु में फंस गई थी। सो अब स्टोरी यहाँ पर यह है कि जुपिटर को अपने अंदर का जो है ना, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि कहाँ। अब जुपिटर अपने अंदर झांकता है, जुपिटर के अंदर तो बहुत समझ है, बहुत समझ, ज्ञान ही ज्ञान है। जब वो अपने अंदर झांकता है और वो गिरह खोलता है दिल की, उसको लगता है यार क्या गलती करती मैंने, क्या गलती की मैंने तो गलत कर दिया, मैंने तो जज कर दिया, जबकि मेरे अंदर भी वो चीज़ें थीं। और मैं अपनी ही पत्नी को कैसे जज करा, उसको तो पूरा हक है, उसने को अपनी लाइफ जीने का, उसने तो त्याग भी बहुत सारे किए थे। एक बच्चा जो उसको धीरे धीरे जब बाहर वैसी ही चीज़ें महसूस होती हैं, जब उसको दबाया जाता है, ऐसे लोगों से उसके बॉस दबाते हैं, पूरा व्यवहार करते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ उसके लिए काम नहीं करते, वो भी बार बार एहसास करने लगा यार, वो भी उस एनर्जी को महसूस करने लगा, फेमिनिन एनर्जी को, वीनस की एनर्जी को महसूस करने लगा। और वहाँ पर दबी कुचली एनर्जी वीनस की, फिर वो अपनी लाइफ में वीनस की एनर्जी को एक्टिवेट करने लगा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने लगा। क्या मैं ज़्यादा काम नहीं करना, मैंने घर में का रहना है, मैंने अपने में रहना है, मैंने बुक्स पढ़नी है, और मेरे को ना ओवर एग्जर्शन नहीं करना, मुझे इतना पैसा नहीं कमाना। पहले तो वो बहुत पैसा कमाता था, उसको पैसा 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 उसको वही वीनस लगता था। अब कहता है नहीं यार, मैं पैसा कमा लिया तो वीनस तो इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, क्योंकि वीनस एक लेवल पे ही मुझे मिलेगा ना, बट मेरे अंदर का वो जो क्या कहते हैं बच्चा मर गया, मेरे अंदर की प्यार की क्षमता मर गई, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि मैंने केवल वीनस की एनर्जी को पैसे से ही तोल दिया। तो अब वो अपने अंदर सेल्फ केयर, सेल्फ लव से वीनस की एनर्जी जनरेट करता है, इतनी जनरेट करता है कि वो वीनस बन जाता है, और वीनस जुपिटर बन जाती है। जब जो वीनस जुपिटर बन जाती है और जुपिटर वीनस बन जाता है, तब समय आता है वापस उनके मिलन का, क्योंकि दोनों समझ चुके हैं, दोनों एक दूसरे के शूज़ में रह चुके हैं। अब होती है वीनस मार्स की वापस एक अट्रैक्शन, वो दोनों मिलते हैं कहीं एक बाज़ार में, लाइक ओके यार कैसे हो, कैसी, अच्छे हो, मिस करता हूँ तुम्हें, यस आई ऑल्सो। और वहाँ से वापस कहानी स्टोरी शुरू होती है वीनस मार्स की। मगर अब ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे वो, अच्छा इसमें एक और ट्विस्ट रखो, इसमें मरकरी जो है ना कहीं माँ बाप को मिलाता है। वीनस मरकरी की बुद्धि में, मरकरी सब कुछ देख पा रहा होता है, मरकरी बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ जाता है ये किस्सा हुआ क्या है, पढ़ाई करते करते उसको समझ आता है, वो समझे मुझे माँ बाप को मिलाना है। तो कहीं ना कहीं तिकड़म क्या है ना, मैनिपुलेशन मरकरी की है यहाँ पर, तो उसकी मैनिपुलेशन के बिना तो ये लोग मिल नहीं सकते ना। सो ये कहानी जो है हमें बता रही है कि कई बार हमें ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है जस्ट टू हेल्प आवर चिल्ड्रन, बट आवर चिल्ड्रन स्टार्ट जजिंग आवर सेल्व्स, हमें जज करने लग जाते हैं। तो उस समय आपको सबक सिखाना ज़रूरी होता है अपने ही बच्चों को, और मैनिपुलेशन सिखाना होता है। आपने अपने बच्चों को जूते नहीं मार सकते, आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है यार देखो, अब पलट के देखो, जैसे कैसे लेसन, कार्मिक लेसन इसी को कहते हैं ना, क्योंकि नहीं समझ पाता बच्चा कि बच्चे की गलती नहीं है, वो माया में लिपट गया है। तो भगवान जो है नीचे आते हैं और अपने बच्चों के लिए नीचे गिरने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चा क्या करते हैं, अपने बच्चे ही भगवान को ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं। और भगवान कौन है, हम सब भगवान हैं। इसलिए आपके लिए दूसरा व्यक्ति भगवान है, वो भी भगवान का रूप है। अगर आप भगवान का रूप, तो आपने अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति को जज किया, क्योंकि वो भगवान का रूप है, अब आपको कार्मिक लेसन मिल गया, जो भी उस व्यक्ति का कर्मा है वो आपको करना पड़ेगा। कि आपने जज कैसे कर लिया भगवान को, अगर वो मर्डर भी कर रहा है, अगर वो पूरी दुनिया को भी तबाह कर रहा है, आप जजमेंट अपने अंदर नहीं डाल सकते। आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो, बट आप एक जजमेंट अपने अंदर नहीं डाल सकते हो कि यार ये तो बड़ा बुरा इंसान है। उसके जीवन का लक्ष्य है, अगर वो कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, तो वो भी क्या, वो एक ऐसी आत्मा है जो हमारे अंदर की पेन को दिखा रही है, बहुत साइलेंट पेन।
एक बंदा जिसने सारी ज़माने की क्रोध को इकट्ठा किया है, ठंडे सैटर्न की एनर्जी को और सन की एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा किया है, और वो मार्स की एनर्जी की फॉर्म में सबको मार रही है, मर्डर कर रही है, स्कूल में मर्डर्स हो रहे हैं। ये कलेक्टिव की एनर्जी है, वो उस बंदे में सारी आ गई, ये कहीं और से नहीं आई है। तो माया घूमती रहती है इधर उधर उधर उधर, कभी एक पर्सन में ज़्यादा आ जाती है, बट वो है इसलिए आ रही है, वो कलेक्टिव की माया है। तो अपने आप को ही जज कर रहे हैं हम, जो है वो है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, अगर कुछ गलत है तो वो इसलिए गलत है कि सब कुछ गलत है, और अगर सब कुछ गलत है तो हम भी गलत हैं। सो फिर गलती क्या है? तो बेटर है कि हम लोग मिलजुल के काम करें, अपनी गलतियों को सुधारें, रैदर देन कॉन्स्टेंटली यार तुम गलत मैं गलत, तुम गलत मैं गलत। नहीं, सब गलत है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि सब गलत हो चुका है, तो हमें अपने लेवल पर और दूसरे को उसके लेवल पर, और हमें मिलजुल कर ये 3 लेवल पर ही ठीक करना है ना उसको। दैट इज़ द ब्लेम गेम, दैट्स अ मिररिंग। सो कहीं ना कहीं आपको वही वापस उसी बच्चे की स्टेट में आना पड़ता है, एक मरकरी की नज़र से देखना पड़ता है एक छोटे बच्चे को जो कहता है मैं तो खुश रहने आया था यहाँ पर, आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम स्टक, everywhere there are fights, everywhere there is toxicity, there is maya, there is illusions, and I am not happy. अब वहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। वो बच्चा कहता है मुझे तो भाई वापस खुद को पाना है, आई वॉन्ट टू कम इन द अर्थ अगेन, रीबर्थ लेता है वो बच्चा, कहता है मैं दुनिया को वही नज़रों से देखना चाहता हूँ जिस नज़र से मैंने स्टार्ट किया था देखना। ये दुनिया तो बहुत अच्छी थी मेरे लिए, बट एक टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया मेरे लिए पलटती गई, मैं दुनिया के लिए पलटता गया और मैं दुखी हो गया। जहाँ वो बच्चा अपना रीबर्थ करता है तो फिर से फ्री हो जाता है, फिर से उसके अंदर की जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, एंड ही इज़ हैप्पी, एंड ही स्टार्ट्स टू बी हैप्पी इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एनी टाइप ऑफ सफरिंग। वो सफरिंग केवल बाहर की रह जाती है, वो बच्चा अंदर से खुश रहता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने बुक पढ़ी है, ट्यूसडेज विद मॉरी। ट्यूसडेज विद मॉरी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, ओल्ड एज मैन, जो कि आपका ही एज ALS, स्क्लेरोसिस, आई डेयर मेकिंग सो मच नॉइज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, समथिंग लाइक नॉट, हाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है शायद, न्यूरोनल एक उसका टर्म होता है, जिसमें आपके मसल्स सारे जो हैं वो धीरे धीरे पैरालाइज हो जाते हैं, इन लोअर बॉडी से स्टार्ट होकर अपर बॉडी तक, डिस्ट्रॉफी समथिंग लाइक दैट। सो उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रॉफी है, पूरी बॉडी में मसल्स डिस्ट्रॉफीड हैं, पैरालिसिस है, बट उसका केवल और केवल मुंह काम कर रहा है, आईलिड काम कर रही है थोड़ा बहुत काम, ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, ही इज़ मेकिंग एवरीबडी हैप्पी। द रीज़न इज़ his physical body is challenged, but his inner child is super happy, fully healed, because he's seeing everything from the eyes of Mercury. ये अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक कलर का कप है ना, कितना क्यूट है, अरे सो दैट इज द चाइल्ड लाइक इनोसेंस, ये डेवलप करना। अब आप चाइल्ड बन जाते हो तो यू एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू फॉर यू। ओके, ये बंदूक है, क्या हूँ गोली, ऐसे नहीं आप गोली चला दोगे, बट यू आर सीइंग एवरीथिंग विद अ क्यूरोसिटी, यू थिंक अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छा ओके ये क्या होता है, मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। एंड ही सीक्स गुरु, ही सीक्स एवरीबडी विद अ फ्रेश आइज, नॉट विद अ बायस्ड आइज। और दुनिया को एक नई नज़र से देखना है जब वो स्टार्ट करता है तो दुनिया उसके लिए डिफरेंट हो जाती है। चलो ये बहुत बोल रही है, I don't like this. Bye bye.